वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन तीनों के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे और एक प्रेडिकेट का टॉपिक भी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस प्रेडिकेट को भी पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी हमारे ग्रामर कोर्स को देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, बेसिक्स लेवल के लिए। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे सेंटेंसेस के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि सेंटेंस को बनाने के लिए पिछली वीडियो में लास्ट के कि ये तीन चीज़ें लगती हैं। सेंटेंस यानी कि एक बात, जो हम बात बोलते हैं। तो कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए या बात को बनाने के लिए हमें तीन चीजें तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली लगती ही हैं। एक होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इन तीनों के बिना हम कोई सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। जैसे कि मैं एक वर्ड लिखता हूँ, वी ईट फूड, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हो गई ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अभी तीनों बताऊंगा क्या होते हैं, प्रेडिकेट बताऊंगा क्या होता है, टेंशन मत लीजिए, अभी ऊपर ऊपर से समझ लीजिए। तो इसमें हमारा ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो कोई भी बात को बोलने के लिए या सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं उसको बनाने के लिए हमें तीन चीजें लगती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब एक एक करके इन तीनों को पढ़ लेते हैं। तो अब हम आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा ये होता है सेंटेंस में जो काम करता है, सेंटेंस में जो भी आदमी काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। शी इज लाफिंग, वो हंस रही है। तो इसमें हंसने का जो है ये काम है, तो हंसने का काम कौन कर रहा है, वह कर रही है। तो ये शी हमारा सब्जेक्ट हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा क्लियर होगा। मोहन इज क्राइंग, मोहन रो रहा है। तो ये इसमें रोने का काम हुआ और ये रोने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो ये हमारा इसमें सब्जेक्ट हो गया। बहुत ही इजी है सब्जेक्ट। तो हमारा जो काम को करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाता हूँ। तो ये खाने का काम कौन कर रहा है, आइसक्रीम को आई कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जो काम को करता है उसे हम सिंपली सब्जेक्ट बोल देते हैं। बहुत सिंपल है सब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जिनमें काम हो ही नहीं रहा होता। कुछ होते हैं ना, काम हो ही नहीं रहा होता है, हम सिर्फ बताते वो कैसा है। जैसे कि वो मेरा भाई है। तो इसमें कोई काम हो रहा है, हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो मेरा भाई है। तो इसमें क्या काम हो रहा है, तो इन सेंटेंसेस में क्या होगा। तो एग्जांपल देखते हैं। ही इज माई ब्रदर, तो इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा। भाई है भाई, आपको कौन सा काम हो रहा है। तो इस सेंटेंस में हमारा कोई काम हो ही नहीं रहा। तो इसमें हम सब्जेक्ट कैसे पहचाने, तो इसके आगे की लाइन भरिए, जिसके बारे में बात हो। अब जिसके बारे में बात हो रही होगी उसे अब सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि ही इज माय ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है ना, मेरे भाई के बारे में। तो इसमें हमारा ही सब्जेक्ट हो गया। सिंपल, हमारा ही सब्जेक्ट हो गया। और एग्जांपल थोड़े ले लेते हैं और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। द बॉल इज रेड, वो बॉल लाल है। तो इसमें कोई काम हो रहा है, तो इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे, तो जिसके बारे में बात हो रही है। तो किसके बारे में बात हो रही है, बॉल के बारे में। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, बॉल।
सिंपल था ये तो। दिल्ली इज अ सिटी, तो दिल्ली इज अ सिटी, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा। तो जिसके बारे में बात हो रही है हम देखेंगे, तो किसके बारे में बात हो रही है? दिल्ली एक सिटी है, तो दिल्ली के बारे में बात हो रही है, तो दिल्ली हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो अभी तक तो हम सब्जेक्ट पहचानना सीख गए। अब हम अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब हम आते हैं अपने ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिस पर असर पड़ता है काम का, जिस पर काम का असर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक काम का असर जिस पर पड़ रहा है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई ड्रिंक मिल्क, तो मैं दूध पीता हूँ, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? तो दूध पीने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इजीली पहचान भी लिया हमने। अब इसमें ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने? तो जिस पर काम का असर पड़ रहा है, मेरे दूध पीने से, दूध को मेरे पीने से किस पे असर पड़ेगा? दूध पे असर पड़ेगा, तो इस पे हमारा असर पड़ रहा है काम का। मैं दूध पी रहा हूं तो दूध खत्म हो रहा है, तो इस पे हमारा असर पड़ रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अभी क्लियर नहीं हुआ है, और एग्जांपल लेते हैं और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यू बीट मी, तुमने मुझे मारा, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया यू। क्यों हुआ? क्योंकि जो काम करता है, तो मारने का काम कौन कर रहा है? यू कर रहा है, तुम कर रहे हो, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो जब मैं तुम्हें मार रहा हूं, तो असर किस पे पड़ रहा है? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये मैं हूं, इस मारकर ने इसको मारा, तो ये मैंने इसे मारा, तो इस मेरे मार का असर किस पे पड़ रहा है? इस पे पड़ रहा है। और मार कौन रहा हूँ? मैं मार रहा हूँ, तो मैं मार रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया मैं। और ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि मेरे मारने का असर इस पे पड़ रहा है। जो काम को कर रहा होगा उसे हम सब्जेक्ट बोल देंगे, और जिस पे काम का असर पड़ रहा है उसको ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें देखिए, यू बीट मी, तुमने मुझे मारा, तो इसमें हमारा यू तो सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ? तुम्हारे मारने से असर किस पे पड़ रहा है? मेरे ऊपर पड़ रहा है, तो इसमें मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल सा था। एक और एग्जांपल देते हैं। आई मीट हिम, मैं उससे मिला, मैं उससे मिला, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? तो मिलना भी एक काम, मिलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई तो सब्जेक्ट हो गया। अब मेरे मिलने से असर किसे पड़ेगा? हिमको पड़ेगा, उसे पड़ेगा ना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो निकालना अभी तक हम इजीली सीख गए। एक बार कंक्लूड करते हैं, हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट जिसका जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है एक सेंटेंस में, उसको हम सब्जेक्ट बोल देते हैं। उसका एग्जांपल भी देख लिए, जैसे कि आई मीट यू, तो इसमें काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है आई, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही फिर हमने ऑब्जेक्ट देखा। ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर पड़ रहा है या जो काम को रिसीव कर रहा है, उस काम को रिसीव कर रहा है, तो ये हमारा हिम पे काम का असर पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत ही इजी है, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत ही। यूपीएससी सीबीएसई इन सब में तो बहुत ही आता है। सीयूईटी का एग्जाम, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है ये। जिसने भी ये नहीं देखा है उसको आप लाइक कीजिएगा, ताकि आपके लाइक से क्या होता है, ये वीडियो औरों तक भी जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अगले। तो आइए अब हम कुछ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं?
तो हमारा सबसे पहला जो टाइप है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? काम का डायरेक्ट असर जिस पर पड़ता है। काम का डायरेक्ट असर जिस पर पड़ता है। समझ नहीं आया? अभी एग्जांपल लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। जैसे कि आई ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खाने का काम कौन कर रहा है? पिज़्ज़ा को आई कर रहा है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, तो मेरे खाने से असर किस पे पड़ेगा? पिज़्ज़ा को पड़ेगा। मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, बेचारा रोएगा कि मेरे को खा गया, तो पिज़्ज़ा पे मेरा असर पड़ेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल था, जो अभी तक हम करते आए हैं वही है, ये सेम चीज़ है कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कौन सा वाला? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ये डी, इसको हम डीओ लिख देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया पिज़्ज़ा, क्योंकि इस पे डायरेक्ट काम हो रहा है। अभी समझ नहीं आया? आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कराऊंगा तब ये डायरेक्ट वाला क्लियर हो जाएगा। अच्छा, रोहन मैथ नहीं, रोहन मुझसे मिला, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? मिलने का काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मेरे मिलने से जिस पर असर पड़ रहा है, और कौन सा असर? डायरेक्ट असर। तो डायरेक्ट असर मी पे पड़ रहा है, वो रोहन मुझसे मिला, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अभी इनडायरेक्ट करूंगा तो ज्यादा क्लियर। इनडायरेक्ट करते हैं हम। तो अब हमारा अगला ऑब्जेक्ट का टाइप है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसी को मिल जाता है। मिलने का क्या मतलब है? अभी एग्जांपल देखते हैं, फिर अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? ही गिफ्टेड मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक गिफ्ट की। सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? ही हो गया, क्योंकि गिफ्टेड करने का काम, गिफ्ट करने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। एसयूबी सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? तो मैं किसको गिफ्ट कर रहा हूँ? क्या गिफ्ट कर रहा हूँ? बुक गिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल किसको रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल किसको रहा है? ये बुक, बुक मिली किसको? मुझे मिली ना, मी को मिल रही है, तो ये तो हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दोबारा से देखते हैं। ही गिफ्टेड मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक गिफ्ट की। तो गिफ्ट करने का काम किसने किया? उसने किया, तो उसने की हिंदी इंग्लिश होती है ये ही, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या गिफ्ट किया उसने? एक बुक गिफ्ट की। बुक गिफ्ट की, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और वो जो बुक है वो मिलती जिसको है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते थे। ये बुक इसको मुझे मिली ना, मी को मिली बुक, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। अब बुक किसको मिली? मी को मिली, तो ये तो हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल देखते हैं। सो माय फ्रेंड सेंड मी अ मैसेज, मेरे दोस्त ने मुझे एक मैसेज भेजा। तो मेरे दोस्त ने मैसेज भेजा, तो मैसेज भेजने का काम कौन कर रहा है? मेरा दोस्त कर रहा है, तो ये तो क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, माय फ्रेंड। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ? उसने क्या भेजा है? एक मैसेज भेजा है, तो ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ये। अब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल किसको रहा है? मुझे मिल रहा है। उस मेरी दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा, मुझे मैसेज भेजा ना, मैसेज मिला किसको? मुझे मिला। तो ये क्या हो गया? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोबारा से देखते हैं। माई फ्रेंड सेंड मी अ मैसेज, मेरी दोस्त ने मुझे एक मैसेज भेजा। तो इसमें मैसेज भेजने का काम कौन करता है? उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो काम कौन कर रहा है? मेरी दोस्त कर रही है। तो ये तो हमारी सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद उसने भेजा क्या? काम का असर किस पे पड़ रहा है? मैसेज पे पड़ रहा है। मैसेज भेजवाया जा रहा है, मैसेज जा रहा है, तो काम का असर किस पे पड़ रहा है? भेजने का मैसेज पे पड़ रहा है। तो ये तो मैसेज हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस पर काम का डायरेक्ट असर पड़ रहा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, ये जिसको मिलता है, ये मी को मिल रहा है अभी, तो ये तो हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतना आपको क्लियर होगा आई होप। तो आइए कुछ और बात देख लेते, कुछ थोड़ा बहुत आया होगा तो ये बात क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम आगे का देखते हैं। रोहन गेव द बेगर अ शर्ट, रोहन ने वो बेगर को एक शर्ट दी। बेगर मतलब भिखारी। तो रोहन ने भिखारी को एक शर्ट दी। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? देने का काम कौन कौन रहा है? रोहन कर रहा है। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इजीली पहचान लिया हमने। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? रोहन देख क्या रहा है? रोहन क्या दे रहा है? शर्ट दे रहा है। शर्ट दे रहा है ना, तो ये तो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। कौन सा वाला? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये शर्ट मिल किसको रही है? ये शर्ट मिल किसको रही है? बेगर को मिल रही है। बेगर को शर्ट मिल रही है। तो ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट, सीधा आइस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको मिलता है उसे हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट तो सबको पहचानना ही होगा। द टीचर गेव हिम अ बुक, टीचर ने उसे एक बुक दी। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? देने का काम कौन कर रहा है? बुक, टीचर कर रहा है। ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ये बुक। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ये बुक। ये बुक क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों हुआ ऑब्जेक्ट? क्योंकि ये देने का असर किस पे पड़ रहा है? बुक पे पड़ रहा है। तो बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये बुक मिल किसको रही है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल किसको रहा है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल किसको रहा है? बुक मिल किसको रही है? हिम को मिल रही है, उसे मिल रही है ना। टीचर गेव हिम अ बुक, टीचर ने उसको बुक दी तो उसको बुक मिल रही है। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हमारा हो गया। एक और करते हैं। गेव हिम इट, गेव हिम इट, ये तो गलत लग रहा है, गलत नहीं सही है पूरा। गिव हिम इट, हमने सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़े थे, उसमें एक हमने देखा था ऑर्डर देने के लिए यूज करते हैं। कौन सा टाइप था वो टाइप का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने पिछली वीडियो में देखा था सेंटेंस के टाइप, ये जो पूरा कोर्स चल रहा है उसकी पिछली वीडियो में हमने सेंटेंसेस के टाइप देखे थे। तो आप कमेंट में बताइए कि क्या था वो जिसमें हम ऑर्डर देते हैं किसी को। ऑर्डर देने के लिए कौन सा सेंटेंस का टाइप था? तो गिव हिम इट, उसे ये दे दो। गिव हिम इट, इट से तो इतना पता चल रहा है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इट मतलब कोई चीज होती है, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
अब ये इत को, कोई भी चीज को रिसीव कौन कर रहा है? हिम कर रहा है, वह कर रहा है ना। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सिंपल। इस इट का मतलब होता है कोई भी चीज। तो ये इट हमारा हो गया कोई भी चीज। इस चीज को रिसीव कौन कर रहा है? ले कौन रहा है? हिम ले रहा है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, सिंपल। चलिए कंक्लूड करते, क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने। तो हमने ऑब्जेक्ट के टाइप्स पढ़े। पहले हमने पढ़ा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? जो हमारे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें किसी चीज का असर पड़ रहा होता है, काम का असर पड़ रहा होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है।